मानो तो ऐसा लगता है कि बरेली साक्षात कैलाश की तरह हो, जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम शिव जी की पूजा करने जाएं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शिव जी ऐसा लगता है कि अपने बच्चों की पूजा कर रहे हैं, सातों कोनों में बैठे हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त विद्वद्जन और वार्ड इकाई से आए हुए हमारे युवा, क्योंकि किसी भी संगठन की नींव बुनियाद स्तंभ जो बड़े पदाधिकारी नहीं होते हैं, उसके स्तंभ उसकी बुनियाद होती है वार्ड एक अध्यक्ष, जो वहाँ सबको संतुलित करे रहते हैं। और अवश्य वो उम्र में भी छोटे होते हैं, शरीर से भी हल्के होते हैं, मगर फिर भी सारा दामोदर उन्हीं पे टिका होता है। तो मैं आए हुए उन सभी वार्ड अध्यक्षों के भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ और मंच में बैठे हुए सभी अधिकारियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शब्दों पे आपने ध्यान रखा होगा कि आपके बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। और आप चूँकि कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको आशीर्वाद दिया कि वो निरंतर वही ऊर्जा और ऊर्जाओं में करें। भावादर्श भगवान वाल्मीकि से संबंधित कोई भी संगठन मैं नहीं मानता किसी एकल समाज के लिए हो सकता है, क्योंकि जब जब देश पे, शहर पे, गांव पे, मोहल्ले पे, वार्ड पे, किसी जिले पे, कस्बे पे, प्रांत पे जब जब आफत आई है किसी मनुष्य व्यक्ति के द्वारा, तब उसी मनुष्य प्रजाति में से भगवान वाल्मीकि के वंशज, उनके पुत्र लव कुश के समान तीर कमान लेके निकले हैं। तो वही वाल्मीकि समाज के लोग निकले हैं, और जब वो निकले हैं तब सब बाबा कहा करते थे, हमारी रामवती ताई थी, भाभी थी हमारी वाल्मीकि समाज से हमारे गांव में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें अपने हाथों में खिलाया, और वाल्मीकि समाज से थी, उनका बड़ा आशीर्वाद हम पे रहा, हम उनकी गोद में खेले हैं। क्योंकि कहा जाता था कि हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति को अगर नज़र लग जाए तो वाल्मीकि समाज की किसी माता के आंचल में जाके 1 मिनट के लिए खेल ले तो उसकी नज़र तो उतर ही जाती है, जिंदगी में वो औरों की भी नज़र उतारने लायक हो जाता है, खुद की तो उतर ही जाती है। क्योंकि एक वाल्मीकि समाज का योद्धा हजारों दुराचारियों के लिए अकेला काफी है। एक वाल्मीकि समाज के किसी बालक के सामने वो हजारों की संख्या में नहीं टिकते। तो आप लोग अपने आप पे गर्व कर सकते हो, और जब आप लोगों को अपने आप पे गर्व होता है तो हमें बहुत ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश रत्न हमारे उमेश जी के द्वारा और कई सबके द्वारा हमें मिला 2019 12 मई को। ये भी सब आप सबको समर्पित है। अभी जो आदरणीय श्री चंपत राय जी महामंत्री बने हैं पूज्यपाद राम अयोध्या ट्रस्ट में, उसी में एक संगठन और विभाग में बनाया गया है मठ मंदिर। तो उसी मठ मंदिर के हम बदाऊं बरेली के प्रमुख भी हैं। ये भी आप सबको श्रेय जाता है। उसी पद्धति पे आदरणीय संगठन मंत्री, यहाँ सह संगठन मंत्री आरेंद्र जी भाई साहब आने वाले थे, उनको भी आना था, वो बदाऊं से नहीं आ पाए हैं और हम आए। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कोई सही बाहुबली युक्त नेतृत्व करने की क्षमता हिंदुत्व में, सनातन धर्म में कोई रख सकता है तो वो वाल्मीकि समाज है। उनके बच्चे हैं, उनके वात्सल्य वो युवा। अभी 4 दिन से आप लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। बरेली से उमेश जी हमारे, पीलीभीत से सोनू वाल्मीकि क्षेत्रीय महामंत्री, चंदोसी से हमारे टिकरे जी करके हैं राजकुमार जी, उन्होंने हमने एक मुद्दा उठाया है, हमने अभी एक जिम्मा उठाया है कि अयोध्या धाम में, जैसे कि हमारे श्रीमान डॉक्टर साहब ने कहा कि अयोध्या धाम में जो सबसे पहला गेट बनेगा, जिस गेट से अयोध्या में एंट्री होगी, आप हमारे 7 संत हैं जिनकी हम सब लोग संतान हैं, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सबसे प्रथम गेट पे
रामायण लिखते हुए श्री वाल्मीकि भगवान का गेट भगवान वाल्मीकि जय। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो वाल्मीकि जी जिनकी आप और हम सब मिलके संतान है, ध्रुव और लव और कुश के रूप में। लव और कुश का वही रूप है जो बस हिंदुत्व में कोई जब वार करेगा तो अपने आप ही अंग फड़कने लगेगा, फिर सामने पिता हो या कोई दुष्ट आत्मा हो। तो कहीं ना कहीं उमेश जी, श्रीमान डॉक्टर साहब, हमारे प्रिय अमरेश जी और आप, ये सत्यता है हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, कि अंग अगर फड़कते हैं सबसे ज़्यादा तो वाल्मीकि समाज के फड़कते हैं जब हिंदुत्व में कोई वार करता है। इसकी अनेकों कहानियाँ हैं। तो उसमें अभी हमारा सबसे प्रमुख एक उद्देश्य है कि अयोध्या में प्रवेश करते ही खन जो पहला गेट पड़ेगा, क्योंकि रामायण कब लिखी गई? भगवान राम के जन्म से 1000 साल पहले महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिख दी थी। शास्त्र कहता है कि वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई उसको पढ़ के मानो राम जी ने वो काम किया जो वाल्मीकि महाराज ने लिख दिया। ऐसे महर्षि की हम तो कहते हैं प्रत्येक जिले में एक मूर्ति ऐसी हो, भव्य हो। इससे क्या होगा? इससे हमारा सबका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने बाल काल अवस्था में ही लव कुश जी को वो शिक्षा दे दी जो राम जी ग्रहण नहीं कर पाए। तो ऐसे आदर्श की मूर्ति हर व्यक्ति, हर भक्त, हर दास, हर बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय में स्थापना हो जाएगी। वो व्यक्ति अभय हो जाएगा, वो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत सी बातें हो सकती हैं। उसमें हम बरेली की तपोमय भूमि से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, नमन करते हैं इस भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और इतना कहना चाहते हैं कि बहुत सुंदर रूप से ये समुद्र वसने देवी पर्वन स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद क्षमस्वे। देखिए मिट्टी आप कहीं से भी ले आइए, इसमें एक बहुत प्रमुख बात है, हमारे यहाँ तीर्थ है सोरों, और बरेली से बड़ा कनेक्शन है। ये सोरों तीर्थ धरती मैया 12 भगवान का है, 12 भगवान धरती मैया के पति हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी तो सब ला रहे होंगे, मगर इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत बात यह है, और इस बात की बात है कि इस मिट्टी के साथ 12 भगवान का नाम जुड़ गया है जो अभी तक भारत में कहीं पर भी नहीं लिया गया होगा। मिट्टी तो भर भर के सब मिले होंगे इस कलश में। ये कलश में मिट्टी है और कलश 12 भगवान हैं। ये मिट्टी बड़ी पावन और तपस्वी समुद्र से स्थान से जाएगी, अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा। ऐसे ही आपका संगठन, समाज का संगठन दिनों दिनों रात चौगनी बढ़ता रहे, और हमारे उमेश जी के हाथों को आप मजबूत करते रहें, यही शुभकामना एक बार पुनः सबकी करते हैं। महाराज जी के हाथ से बैठ कराएंगे। आइए महाराज जी, इधर आइए। और आज सभी लोग एकत्र हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ के, और ये चलो व्यवस्था जरा थोड़ी सी उधर को देखो। अध्यक्ष जी हाथ लगाओ, मैं उधर ही आ जा रहा हूँ। आ जाओ उधर, आ जाओ। बोले सीताराम भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, समस्त संत समाज की जय। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब बाकी लोग आ जाएं, जिन लोगों के फोटो नहीं हुए वो लोग आ जाए, युवा टीम सब लोग आ जाए। हाँ सब आ जाओ, वही सब लोग सब लोग जाओ, जाओ, जाओ।